आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो कि खुद जो है मेंबर है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मेंबर है ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप 4A। अगर हम इसकी नेचर देखें तो ये एक नॉन मेटल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी खुद होती क्या है? वैलेंसी बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने एलिमेंट्स के साथ एट ए टाइम कंबाइन हो सकता है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन की वैलेंसी है 4। कार्बन बिलोंग करता है 4A ग्रुप से, दैट इज वाई इसकी वैलेंसी भी, इससे हमें पता चल सकती है कि इसकी वैलेंसी 4 है। इसका मतलब ये है कि एट ए टाइम कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास 12 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये कुछ इस तरह होगी 1s2 2s2 2px y and 2pz 1 2 and 0. This is the ground state electronic configuration of carbon. अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो कुछ इस तरह होगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि हम कार्बन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और 2s में जो मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से जंप करके इस सबशेल में आ जाएगा, इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो इसमें रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, इसमें और इसमें और इसमें। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो कार्बन डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट का मतलब है कि ये 2 वैलेंसी शो करेगा। लेकिन अगर हम एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे तो कार्बन टेट्रावेलेंट है। ये 4 वैलेंसी शो करेगा और एट ए टाइम 4 बॉन्ड्स बनाने की इसमें कैपेसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। बट इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट देयर आर ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो डाइवेलेंट होगा, जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो टेट्रावेलेंट बिहेव करेगा। तो नॉर्मली जो कार्बन बॉन्डिंग में जब इन्वॉल्व होता है तो वो टेट्रावेलेंट बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट हैज कैपेसिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स एट ए टाइम। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज बॉन्ड नेचर। ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं मोस्टली? क्योंकि कार्बन जो है वो क्या है, एक तो नॉन मेटल है और दूसरा अगर हम देखें तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप नंबर 4A से। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। और हमने रूल पढ़ा है, अगर जो है वो किसी भी एलिमेंट के पास, अगर हम थोड़ा रफ वर्क देखें तो उसमें ये है कि अगर किसी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा? वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स और स्टेबल हो जाएगा, टू गेन स्टेबिलिटी। अगर किसी एटम के पास इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो शेयर करेगा।
और अगर किसी एलिमेंट के पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो गेन करेगा टू गेन स्टेबिलिटी। और कार्बन इस कैटेगरी में फॉल करता है। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो टू बिकम स्टेबल इट विल शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब ये शेयर करेगा इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट्स इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो दो मेजर बॉन्ड्स इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स दो मेजर किस्म के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आयनिक बॉन्ड है और सेकेंड वन इज कोवलेंट बॉन्ड। एज यू नो दैट आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम दैट इज डोनर टू द अदर एटम दैट इज एक्सेप्टेड एटम। तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है एंड दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, देन दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक कोवलेंट कंपाउंड की, जैसा कि मेरे पास है मीथेन। मीथेन एक कोवलेंट कंपाउंड है। मीथेन में सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है और साइड एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड होता है और वो क्या करता है, वो अपनी बॉन्डिंग बना लेता है कार्बन के साथ। इसी तरह 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन के साथ और अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और इस शेयरिंग की वजह से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और दोनों एटम्स जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट कोवलेंट कंपाउंड जो है वो बनता है यहाँ पे। लाइक मैं यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, इस प्रॉपर्टी का अगर मैं कंक्लूड निकालूं तो क्या होगा? कार्बन शेयर्स इट्स outermost 4 electrons to form variety of covalent compounds. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कैटिनेशन। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से मतलब कार्बन जो है वो एट ए टाइम अपने साथ भी बॉन्ड बना सकती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ। जैसे यहाँ पे हम देखें मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन जो है वो चेन्स बनाती है। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बेसिकली हेल्प करती है इन चेन फॉर्मेशन और इससे लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनते हैं या हाइड्रोकार्बन्स अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेन्स की। कैटिनेशन को यूज करते हुए कार्बन जो है वो 3 तरह की चेन्स बनाते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ब्रांच्ड चेन एंड क्लोज्ड चेन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो है वो प्रिपेयर करता है। अगर हम स्ट्रेट चेन में बात करें तो इसमें बहुत से हाइड्रोकार्बन्स आते हैं लाइक अल्केन्स, अल्कीन्स। ब्रांच चेन में अगर हम बात करें तो ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। और अगर हम बात करें क्लोज चेन में तो ये वैरायटी ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड्स भी प्रिपेयर करती है लाइक बेंजीन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करता है। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो है लिंकेज विथ अदर एटम्स। अभी तक हमने देखा कि कार्बन जो है वो अपने साथ भी बॉन्ड बना सकती है, मतलब सेल्फ लिंकेज भी कर सकती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। लेकिन कार्बन की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि बहुत से दूसरे एटम्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। लाइक कार्बन जो है वो बॉन्ड बना सकती है ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फॉस्फोरस के साथ एक्सेट्रा और दूसरे बहुत से कंपाउंड्स के साथ। और जब इनके साथ ये बॉन्ड बॉन्ड बनाती है तो इससे बहुत से स्पेसिफिक जो है वो कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। कार्बन टेट्रावेलेंट होने की वजह से बहुत स्टेबल जो है वो बॉन्ड बनाता है। लाइक सपोज करें आपके पास एक चेयर है और उस चेयर के यू नो दैट इट हैज़ 4 लेग्स, और अगर उसकी एक लेग जो है वो टूट जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। कार्बन एट ए टाइम 4 बॉन्ड बना रहा है जिसकी वजह से जो कन्फिग्रेशन बनती है एटम दूसरे मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। एंड यू नो दैट स्टेबिलिटी, और हर यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाह रही होती है। इसलिए बहुत से एटम्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट्स वगैरह वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करते हैं टू बिकम स्टेबल। अब टेट्रावेलेंट होने की वजह से कार्बन जो कंपाउंड्स बनाती है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रल होते हैं मोस्टली, दैट इज स्टेबल मोस्ट कन्फिग्रेशन। उसके बाद हमने देखी दूसरी प्रॉपर्टी, दैट वाज कोवलेंट बॉन्ड नेचर। उसमें हमने देखा था कि कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड बना रही है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में होता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इससे हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं, जैसा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह, जिनमें हमारे पास आती है सेलुलोज है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या हैं? ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अब देखें, क्योंकि कार्बन जो है वो इन सारे कंपाउंड्स को बना रहा है और इन सारे कंपाउंड्स के बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सेल में। जैसे अगर हम बात करें फैट्स के बारे में, तो फैट्स क्या कहते हैं? फैट्स जो हैं वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसके साथ साथ ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के तो बहुत से फंक्शन है। प्रोटीन्स हार्मोन के तौर पे बिहेव करते हैं, ये रिसेप्टर्स के तौर पे बिहेव करते हैं, ये इंजाइम्स के तौर पे बिहेव करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, इवन कि ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। जैसे ये तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज है, तरह का कार्बोहाइड्रेट, ये भी इससे प्रिपेयर होता है कार्बन से, विद हेल्प ऑफ कार्बन, और ये यूज होता है फॉर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो वैरायटी ऑफ अदर एलिमेंट्स के साथ भी जो है वो बॉन्डिंग बना सकता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं। लाइक अगर जो है वो हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने में यूज होती है। इसी तरह अगर कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होता है, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। और ये इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड बेसिकली होता है बिटवीन टू मोनोसिक्राइड्स। और जब बहुत से मोनोसिक्राइड्स मिलते हैं तो उससे क्या प्रिपेयर होता है?
पॉलीसेक्राइड। और बहुत से मोनोसेक्राइड्स किस बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू। और वो बॉन्ड बना कौन रहा है? कार्बन। दैट इज वाई कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स लाइक सक्रोज, स्टार्च, cellulose. In n number of monosaccharides combined together, they form polysaccharides. इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड की, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनता है बिटवीन टू amino acids. And you know that when thousands of amino acids combine together, they form proteins that are the important constituent of cell membrane, cytoplasm, etc. यहाँ पे हम जो है वो फाइनल कंक्लूजन ड्रा करेंगे that carbon is the basic element of organic compounds. Second one, its unique properties have one, its central position in the skeleton of 5.